उस पे हाथ दिए थे तक। अच्छा बाकी अगला वीडियो में समझ लेना ये गलती से नहीं हो गया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी विद्यार्थी मतलब एक लड़का और लड़की दोनों लड़का और लड़की दोनों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। याद रखना माना कि लड़कों की संख्या कितना है x और माना कि लड़कियों की संख्या y। 10 विद्यार्थी पहले भाग लिया 10 विद्यार्थी पहले भाग यानी x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण फर्स्ट। उसके बाद आगे पढ़ो। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक्स प्लस वाई बराबर 4 समीकरण सेकंड समीकरण फर्स्ट में एक्स प्लस वाई बराबर 10 एक्स प्लस वाई बराबर 10 एक्स का मान हम 0 माने एक्स का मान क्या माने 0 और यहाँ से 0 को उठा के इधर करेंगे तो इस 10 में कोई फर्क पड़ेगा 0 से नहीं पड़ेगा। वाई का मान कितना 10 ठीक। अब वाई का मान 0 माने यानी एक बार एक्स का मान 0 माना और एक बार वाई का मान 0 मानना ठीक है। तो वाई की जगह पर 0 रखेंगे वाई का मान 0 रखेंगे अब यहाँ से 0 उठा कर इधर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा 10 में नहीं पड़ेगा। एक्स मान कितना 10 ठीक। अब समीकरण सेकंड में आते हैं तो एक्स माइनस वाई बराबर 4 एक्स माइनस वाई बराबर 4 एक्स का मान 0 एक्स मान क्या मान है 0 यहाँ हम 0 रखते हैं ये 0 उठाकर हम इधर करेंगे यहाँ 0 ये उठाकर इधर करेंगे 4 को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। वाई मान कितना -4 माइनस वाई है तो उधर में क्या होगा माइनस में वाई मान कितना -4। अब हम यहाँ वाई का मान 0 माने वाई का मान 0 अब यहाँ 0 है 0 उठा के हम इधर करेंगे 0 उठा कर इधर करेंगे ये 4 कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक्स मान कितना 4 ठीक। इसके हिसाब से ग्राफ खींचा समझे। फिर मैं क्या कर रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपये। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपये। पहले मानते हैं माना कि पेंसिल का मूल्य कितना x पेंसिल का मूल्य कितना x। उसके बाद कहते हैं कलम माना कि कलमों का मूल्य कितना y ठीक है। 5 पेंसिल 7 कलम 5 पेंसिल और 7 कलम है। देखो 5 पहले पेंसिल क्या माने है x पेंसिल क्या माने है x प्लस कलमों क्या माने है y बराबर ठीक। पेंसिल x माने पेंसिल कितना है 5 पेंसिल कितना है 5 तो गुना 5 प्लस उसका कलम y यानी कलम कितना है 7 गुना 7। इस सब का मूल्य कितना है 50 रुपया कितना है 50 रुपया यानी 5 गुना x यानी 5x प्लस 7 गुना y यानी 7y बराबर कितना 50 रुपया। ये हुआ समीकरण फर्स्ट समीकरण फर्स्ट हुआ ठीक है। अब आगे देखो अब कह रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है 40 रुपया ठीक। देखो यहाँ x प्लस y बराबर अब क्या कर रहा है कि 7 पेंसिल क्या कर रहा है 7 पेंसिल हम पेंसिल को x माने हैं यहाँ है गुना 7 ठीक है। उसके बाद कलम को y माने हैं कलम कितना है वहाँ 5 गुना 5 इस सब का टोटल मूल्य कितना है 46 रुपया कितना है 46 रुपया ठीक है। 7 गुना x कितना 7x
60 गुना एक्स कितना 7x प्लस 5 गुना वाई कितना 5y बराबर 46। ये हुआ समीकरण सेकेंड। ठीक, अब बक्सा बनाते हैं। समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट कितना है 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर कितना है 50। समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। और यहाँ के समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड से 7x प्लस 5y बराबर 46, ठीक है। अब देखो करना क्या है, पहले बक्सा बना, हुआ x हुआ y, ठीक। इधर x हुआ y। हम पहले x को मान 0 मानते हैं, x को मान 0 माने हैं, ठीक है। x को मान 0 माने, अगर हम 5 गुना 0 यहाँ देखो, यहाँ निकालते हैं 5x प्लस 7y बराबर कितना 50 था 56 था 50 देखो हम x मान कितना माने हैं 0 में, x मान कितना माने हैं 0 माने हैं। 5 गुने 0 प्लस 7y बराबर कितना 50, ठीक है। 5 गुने 0 कितना 5 प्लस 0 कितना होगा 0 होगा। 0 को इधर करेंगे तो 50 को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 7y बराबर कितना 50, 7y बराबर कितना 50। इधर प्लस अति गुणा में 7y है, उधर आएगा तब भाग में 7, इधर गुणा में 7y उधर आएगा तब भाग में, ठीक है। तो y बराबर कितना 50/7, y बराबर कितना 50/7। अब 50 में 7 से भाग दो, देखो 7 7 49, 6 में 10 में से 9 घटाते 1, 10 में 9 घटाते 1, दशमलव 0, 7 एकम 7, 3, 7 चौका 28। यानी कटेगा नहीं, ये जो है कटेगा नहीं। इसे चाहिए कि 7.145 कर दो सीधा, ठीक है। दशमलव स्थानीय आगे चल जाना है, दशमलव स्थानीय आगे चल जाना है, ठीक है। वाई मान कितना 7.145, ठीक है। देखो इत कटेगा नहीं, कभी कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको आगे लिख दिया बढ़ा के। अब देखो समीकरण सेकंड में यही लगेगा, हाँ देखो x मान 0 माने y मान आया, x मान 0 माने y मान आ गया। अब y मान 0 मानते हैं, अब क्या मानते हैं y मान 0। अब देखो 5x प्लस 7 गुना y मान कितना 0 बराबर 50। 7 को 0 से गुणा करके कितना होगा उसका मान 0। ऐसे 0 को उठा के उधर करने को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। चलो 5x बराबर 50, 5x बराबर 50, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, x बराबर 50/5, काटो 5 का 50, x मान कितना x मान 10, x मान आया 10, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से समझ बक्सा में नहीं आएगा, ठीक है। अगर बक्सा में समझ में नहीं आएगा, वीडियो में देख लेना रोक करके, रोक कर कथी देखना है कि बड़ा सोल्यूशन देख लेना रोक करके, ठीक ना। क्या सोल्यूशन क्या है समझ गए, वीडियो को रोक कर देख लेना। इसमें कल फर्स्ट हो गया, ठीक। और इसमें सेकेंड बात है, देखो इसका बक्सा बनाते हैं, यह x यह y, ठीक।
7x प्लस 5y बराबर कितना है 46 है। ठीक है, देखो अगर हम x का मान 0 मानते हैं, x का मान 0 मानते हैं, देखो तो 7 गुना 0 प्लस 5y बराबर कितना 46। ठीक है, 7 को 0 से कितना कैंसिल होगा 0, 0 को इधर करेंगे तो 46 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो तो 5y बराबर कितना 46, इधर गुना हो जाएगा तो भाग y बराबर कितना 46/5। ठीक है, अब भाग दो, 46 में 5 से भाग देना है, 46 में क्या करना है 5 से भाग देना, 5 नंबर 45 कट गया, 6 5 गया था 1, 10 मतलब 0, 5 गुना 10, यानी y का मान कितना 9.2, 9.2। ठीक है, अब देखो एक बार x मान 0 माना है तो y का मान आएगा, x मान 0 तो y का मान आया, अब y का मान 0 मानते हैं, y का मान 0। देखो 7x प्लस 5 गुना y मान कितना 0 बराबर 46। ठीक है, 7x बराबर 5 गुने 0 किया है, 5 गुने 0, 5 को 0 में कितना होगा मान 0, 0 को उधर करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 7x बराबर कितना 46, इधर गुना हो जाएगा तो भाग x बराबर 46/7। ठीक है ना, सबका खात में 46 है हाँ 42 है, चलो 42 दो भाग 46 में 7 से 7 छाकर 42, 6 में 2 रहेगा था 4, 6 में 2 रहेगा था 4, 0.0, 7 5 35, चलो इतना ही ना, चलो 5 मान 14.5, x मान 14.5। ठीक, देखो अब दोनों बक्सा तैयार है, दोनों बक्सा तैयार है, अब इसका ग्राफ खींचना है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, युवा y, युवा y, युवा x और युवा f, ये 0। ठीक है, हो गया। अब देखना है फिट लाइए, फिट आ रहा है, फिट नहीं है। देखो x का मान कितना है 0, x का मान 0, चलो ये हुआ 0, ये गति हुआ 0, y का मान कितना 7.1, 7.1, y का मान 7.1 है, समाकलन करने के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस पर माइनस में है। ठीक है, देखो x का मान 0, y का मान 7.1, y का मान 7.1। देखो प्लस में y को कैसे नहीं प्लस में y को कैसे नहीं प्लस में इधर जाना है इधर। ठीक है, देखो इसके और इसके बीच में जितना भी सब के बीच है, बीच में 10 गो लकीर होता है। कितना लकीर होता है? 10 गो लकीर होता है। ठीक है ना, तो 7.1 है, इस तनिए आगे जाना है, इस तनिए आगे जाना है। ठीक है ना, अगर फिर से अगर ग्राफ खींचेगी ना फिर से, उसमें बराबर तुमको दिखेगा, उसमें बराबर दिखेगा कि फिर तुम देखना कि जब ये बड़का वाला है, ये बड़का वाला उससे एक पतला टाइप का गया होगा, छोटा टाइप पतला वाला। ठीक है, वही होगा 1, समझ गए? वही गति होगा 1 हो गया वही। उसके बाद y का मान हो गया। अब देखो x का मान 10 है, y का मान 0 है। x का मान 10 देखना कहाँ है? देखो यहाँ है x का मान 10, ये हुआ x का मान 10। अब मिला इसको, ठीक, ये हुआ तुम्हारा 0,7.1। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा 10,0। इतना काम करना ही पड़ेगा, इतना चीज लिखना ही पड़ेगा। अब समीकरण लिखना है 5x + 7y = 50। 5x + 7y बराबर कितना? 50। इस समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, अब देखो x का मान कितना? 0। x का मान कितना? 0। ये हुआ 0। ठीक है, y का मान 9.2। y का मान कितना है? 9.2। ये भी प्लस में, देखो 9.2 कहाँ है? इधर यहाँ है 1 2। ठीक, इसको तनिए हटा दीजिए। ठीक है, इसके बीच में वो 10 लकीर होगा, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7। ये जगह छोटा है, इसके कारण नहीं पूरा। ठीक है, लेकिन 10 गो है, अनुमान रखना। ठीक है, फिर पर देखना आराम, फिर पर दिखा रहा हूँ। उसके बाद देखो x मान है 14.5, x मान कितना? 14.5, और y का मान 0। x मान 14.5 है, ये 9.2 y का मान नहीं है, हम x में काहे देख रहे हैं? देखो ई यहाँ है, ठीक है, ई x वाला हो गया। x मान 0 है तो y का मान 9.2 है। कितना मान 9.2 है? y का मान यहाँ देखना, यहाँ। ठीक है ना, देखो 1 2, ई हुआ y का मान 9.2। ठीक है ना, उला हालांकि लगता है बीच में है। ठीक ना, तो यहाँ तुम अपना अनुमान से खींचे हैं। ठीक है, यहाँ गलत होगा, लेकिन फिर जब बनाएगी कॉपी में तो हमें बराबर देख के खींचना है ग्राफ को। ठीक है, वो हो गया 9.2। ठीक, उसके बाद x मान है 14.5। देखो 14.5 मतलब कि 0.5 मतलब कि आधा, यानी 1/2, यानी आधा 14.5 है, यानी इन दोनों के बीच का आधा, इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, दोनों ये बीच है, क्या है? बीच। ठीक है, ऐसे ग्राफ अच्छी देखना लिखा होगा, यानी मतलब ठीक है, ठीक है ना, समझ गए? तो 1 2 3 तक लेते हैं। 1 2 3। ठीक है, फिर तुम कैसे लिखा? सो देखो है ना, होगा 1 2 3 4, ये 4 हुआ। 5 जो है ना, 5 तनी ऐसे तनी बड़ा है, 5 वाला ऐसे तनी बड़ा होगा, तनी ये बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो 1 2 3 4 ऐसे होगा। ठीक है, देखो फिर को देखिए ना, फिर को ऐसे लिखल रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 लिखल रहेगा। जैसे 5 आएगा, 5 में देखा तो 5 में तनी बड़ा होगा। ठीक है, चारों की तुलना में 5वां जो है बड़ा होगा, फिर 4 लकीर होगा, तब जाकर फिर 5 होगा। ऐसे करके देना, फिर लिखल होगा। ठीक है, यहाँ है जो 6.5 और यहाँ है 9.2। पहले इसको खींच लो।
ठीक है, इसको पता नहीं तो 0.0,9.2 यह 6.5,0। पहले x का मान लिखना है, पहले x मान लिखना है, तब जाके y का मान लिखना है। ठीक है, इस समीकरण कितना था? सेकेंड था। 7x + 5y = 46। 7x + 5y बराबर कितना? 46। इस समीकरण सेकेंड था। ठीक है, हो गया? बता दो। नहीं हो गया। देखो पहले चीज समझना है, युवा प्रतिच्छेद, युवा समांतर, युवा संपाती। ठीक है, पहला में है प्रतिच्छेद, ठीक है, दूसरा में है समांतर, ठीक है, तीसरा में संपाती। ठीक है, पहला में प्रतिच्छेद, दूसरा में समांतर, तीसरा में संपाती। देखो प्रतिच्छेद में A1/A2, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है, प्रतिच्छेद में A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। उसके बाद समांतर, समांतर में क्या देखें? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ठीक है ना? उसके बाद संपाती में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, ये चीज समझना है। प्रतिच्छेद में क्या होगा? A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, यानी एक भी बराबर नहीं है। समांतर में होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है। जब ये बराबर चिन्ह दे करके और ऐसे करके, और जब ये क्रॉस लाइन हो जाएगा तभी हो जाएगा नहीं। कैसे हो जाएगा? नहीं। तो समांतर में आ जाते हैं। समांतर में कहना है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ठीक है, क्या कहलाएगा वो? समांतर। क्या कहलाएगा वो? समांतर। संपाती देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, हम इसको ऐसा नहीं देते हैं, इसको वैसे रहना है। यहाँ समझना है क्वेश्चन को। ठीक है ना? देखो ये हमारा A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक है, A1 का मान कितना है? 5। पहले इसको लिख लेते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, देखो A1 का मान कितना है? 5। A2 का मान 7 बराबर, उसका B1 का मान कितना है? -4। B2 का मान 6 बराबर, C1 का मान कितना है? 8। और C2 का मान कितना है? -9। बताओ इसमें अब ये दोनों और ये दोनों बराबर है? हम क्या बोले? देखो ये और ये बराबर है बराबर? नहीं है। ये और ये बराबर है? नहीं ना, यानी एक भी बराबर नहीं है, यानी ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद। क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। ठीक है, अब देखो दूसरा, ये पहला बनेगा। ठीक है, अब दूसरा आते हैं। दूसरा देखो यहाँ लिखते हैं, दूसरा वाला। ठीक है ना? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये दूसरा का है। देखो A1 का मान कितना है? A1 का मान कितना है? 9। A2 का मान
18 बराबर B2 का मान कितना है 3 और B2 का मान 6 और C1 का मान 12 और C2 का मान 24 ठीक। देखो 9 एकम 9 9 दूना 18 ठीक है। 3 एकम 3 और 3 दूना 12 एकम 12 12 दूना 24 यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 यानी ये तीनों बराबर है, ये तीनों बराबर। देखो इस तीनों में कौन बराबर है, जो बराबर है कौन कहलाता है, सो देखो ये तीनों में कौन बराबर है, कौन है संपातिक, यानी कि संपातिक कहती है संपातिक। ठीक। अब इसको देखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 कौन कितना है 6/2, B1 कौन कितना है -3 और B2 का मान -y था, कल कुछ था (2x) किधर गया तो x - 3y बराबर y का 10 बराबर। ठीक है, क्वेश्चन से देखो B1 का मान है -3 और B2 का मान -1, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1 बराबर C1 का मान 10 और C2 का मान 0 है, C2 का मान क्या ना 9। देखो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 ई माइनस खत्म ठीक, 10/9 यानी 2 ये 3 हो गया 3 बराबर 10/9 यानी 3/1 ठीक है। देखो A1 सॉरी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 ठीक है। देखो तो ये दो बराबर है और ये बराबर नहीं, कथी का रहेगा, सो देखो कथी का रहेगा समांतर ठीक है, समझे। अब रणनीति यही तक कर लेते हैं।